दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि भैया उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि दोस्तों आपको पता है ना कि कल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की दो बड़ी बड़ी फिल्मों की एंट्री हुई थी बॉक्स ऑफिस पर। एक फिल्म है भाई ऋषभ शेट्टी की मच अवेटेड फिल्म कांतारा का चैप्टर 1 और दूसरी फिल्म है धर्मा प्रोडक्शन हाउस की मच अवेटेड फिल्म यानी कि भाई सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। दोनों फिल्मों की कल बॉक्स ऑफिस पर एंट्री हो गई है। और भाई इन दोनों फिल्मों को जिन लोगों ने भी देखा है सिनेमा घरों में, उनसे मैं बस यही सवाल पूछना चाहूंगा कि भाई इन दोनों फिल्मों में से आपको कौन सी फिल्म बहुत ही अच्छी लगी, मेकिंग वाइज, स्टोरी वाइज, डायरेक्शन वाइज, एक्टिंग वाइज, यानी कि भैया आपको किस फिल्म में वो इंटरटेनमेंट का डोज मिला जिसकी उम्मीद लगाकर आप देखने गए थे सिनेमा घर में। क्योंकि भैया ये सवाल आप लोगों से मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि भैया इन दिनों एक खेल हम लोग देख रहे हैं भाई रिव्यू वर्ल्ड में कि भैया कितने कन्विक्शन के साथ भाई झूठ को सच और सच को झूठ बनाया जा रहा है। भाई एक नैरेटिव सेट करते हुए कि भैया हमें तो इस फिल्म के लिए हुक्म मिला है कि भाई इस फिल्म की हमें तारीफ करनी है और इस फिल्म की हमें बुराई करनी है। क्योंकि भाई कल मैंने कई सारे बड़े बड़े रिव्यूअर का मतलब रिव्यू देखा मेरे भाई, जो कि भैया समोसा किंग रहे हैं हमेशा से रिव्यू वर्ल्ड में। उन लोगों ने भाई कल कांतारा के चैप्टर 1 को भाई कोई 1.5 स्टार दे रहा है, कोई 2 स्टार दे रहा है और भाई कोई 2.5 स्टार दे रहा है। और आपको पता है ये सारे के सारे बड़े बड़े रिव्यूअर जो हैं वो बॉलीवुड के मार्केट के रिव्यूअर है मेरे भाई। उन लोगों ने कल जब इस फिल्म को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से हम लोगों के सामने रखी ना, तो भैया मैं उसको देखकर तो मैं पूरी तरह से हतप्रभ हो गया हूँ कि भैया क्या इन लोगों ने अपनी आंखों में गोटियां लगाकर फिल्म देखने गए थे सिनेमा घरों में, या फिर इनके ऊपर इतना प्रेशर था कि भाई देखिए आपको इस फिल्म के बारे में तो नेगेटिव बोलना ही है। भाई क्या सोच कर इन लोगों ने भैया कांतारा के चैप्टर 1 को 1.5 स्टार 2 स्टार दिया है। भाई जब कल इस फिल्म को हम लोग देख रहे थे सिनेमा घरों में, इस फिल्म को देखते हुए हम लोग ये बात कह सकते हैं कि भैया काफी सालों के बाद एक उम्दा फिल्म, बेहतरीन मेकिंग, बेहतरीन एक्टिंग, बेहतरीन डायरेक्शन के माध्यम से ऑडियंस के बीच में रखी गई है। जो कि भैया हम ये बात जिसको देखकर हम लोग ये बात कह सकते हैं कि भैया हमें इस बात की खुशी है कि ये फिल्म कांतारा का चैप्टर 1 जो है वो हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि भैया अगर इस फिल्म को ऑस्कर नहीं मिल सकता है तो भाई किसी दूसरी फिल्म को ऑस्कर मिल ही नहीं सकता है। भाई इस लेवल पर ये फिल्म बनी है। जिस तरह से इस फिल्म में कांतारा की कहानी को ऑडियंस के बीच में रखा गया है, उसको देखकर ये बात साफ हो गई है कि भैया ऋषभ शेट्टी ने इस फिल्म को बनाने में अपना जी जान लगा दिया। उन्होंने अपनी पूरी क्रिएटिविटी झोंक दी इस फिल्म के अंदर में। जो उनके अंदर में राइटिंग स्किल था, स्क्रीन प्ले, डायलॉग राइटिंग का, उस स्किल को उन्होंने झोंका। उसके बाद भैया उनके पास जो डायरेक्शन का गुण था उसका पूरी तरह से इस्तेमाल करते हुए भाई एक्टिंग का ऐसा मुजाहरा लोगों के सामने रखा कि भैया उसको देखकर लोग ये बात कहने पर मजबूर हो गए कि भाई इस फिल्म में नजर आने वाले सभी किरदारों ने इतना उम्दा काम किया है कि भाई मजा आ गया इस फिल्म को देखकर। लेकिन उसके बावजूद भी इस फिल्म को भाई नेगेटिव रिव्यूज मिल रहे हैं बॉलीवुड के मार्केट से कि भाई ये क्या बना दिया, अबे कभी ऐसी फिल्म बना कर तो दिखाओ, तब ना हम लोग माने कि तुम लोग ऐसी फिल्में बना सकते हो। यार इतना गंदा रिस्पांस इस फिल्म को दिया गया है कल बॉलीवुड से, जिसको देखकर जो ऑडियंस इस फिल्म को देखकर बाहर आ रही थी ना कांतारा के चैप्टर 1 को, वो ये बात कह रही थी कि भैया फिल्म तो इतनी शानदार, इतनी लाजवाब, इतनी जबरदस्त बनी है कि भाई इसकी हम लोग जितनी भी तारीफ करें कम है। और वहीं पर भाई सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को यही रिव्यूअर भाई कोई 3 स्टार दे रहा है, कोई 3.5 स्टार दे रहा है, कोई तो भाई 5 स्टार दे रहा है। अबे भांग की कौन सी गोली खाकर इस फिल्म को देखने गए थे आप लोग सिनेमा घरों में? अब हम क्या कहें यार, क्या कहें। लेकिन कहते हैं ना कि भाई सच्चाई कभी छुप नहीं सकती है मेरे भाई। एक दो दिन तक आप नैरेटिव सेट करके अपना कहे तो नैरेटिव चला सकते हो, लेकिन भैया जब जनता इंसाफ करने के लिए बाहर निकलती है ना, तो वो अपने नजरों से जब कोई प्रोडक्ट देखती है, किसी कहे तो भैया किसी सच के साथ चल पड़ती है, तो भाई वो कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखती है कि भैया इससे पहले इस सच के लिए क्या झूठ फैलाया गया था। तो भाई कांतारा के चैप्टर 1 को हम लोग ये बात जानते हैं कि भैया ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इस बात के संकेत तो भाई बॉक्स ऑफिस से हम लोग के सामने आ गए हैं।
भाई इस फिल्म को पूरे इंडिया से जिस तरह का रिस्पांस मिला है हर एक लैंग्वेज में कल, वो अकल्पनीय है मेरे भाई। इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भाई कल इस फिल्म को पूरे दिन में भैया कन्नड़ा लैंग्वेज में जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला 400 के माध्यम से, वो आंकड़ा रहा 88.13% का। यानी कि भैया मॉर्निंग के शो में इस फिल्म को 73.56% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला। देन उसके बाद भैया आफ्टरनून के शो में इस फिल्म को 96.14% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला। देन उसके बाद भैया इवनिंग के शो में इस फिल्म को 19.78% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला। और उसके बाद भाई नाइट के शो में इस फिल्म को 92.04% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला। यानी भाई धमाकेदार ऑक्यूपेंसी रेट ये फिल्म भाई अपने मार्केट में लेने में कामयाब रही। देन उसके बाद भी इस फिल्म को तेलुगु मार्केट में भी कल चारों शो के माध्यम से 75.34% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला। यानी कि भाई जिस तेलुगु मार्केट से इस फिल्म को लेकर एक स्वर उठा था कि भैया बॉयकॉट कांतारा का चैप्टर 1, क्योंकि भाई कांतारा के चैप्टर 1 के कहते भैया प्रमोशन के लिए जब ऋषभ शेट्टी पहुंचे थे वहां पर, तो उन्होंने भैया अपने फिल्म का प्रमोशन जो है वो कन्नड़ा लैंग्वेज में कर दिया, लेकिन पब्लिक चाह रही थी कि वो अपने फिल्म का प्रमोशन तेलुगु लैंग्वेज में करे। तो भाई ये भाषाई लड़ाई की वजह से इस फिल्म के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी इस फिल्म के खिलाफ कि भैया इस फिल्म को बॉयकॉट किया जाए। लेकिन भाई तेलुगु ऑडियंस ने इस बॉयकॉट को ही बॉयकॉट कर दिया और इस फिल्म को इतना जबरदस्त ऑक्यूपेंसी रेट कर दिया कि भाई वहां पर भी ये फिल्म तबाही मचाई। मॉर्निंग के शो में 45% 32% का ऑक्यूपेंसी रेट, आफ्टरनून के शो में 80.26% का ऑक्यूपेंसी रेट, उसके बाद में इवनिंग के शो में 85.02% का ऑक्यूपेंसी रेट भाई, और नाइट के शो में 90.77% का ऑक्यूपेंसी रेट इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में मिला। उसके बाद भी इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में कल चारों शो के माध्यम से पूरे दिन में जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला वो आंकड़ा रहा 29.84% का। और भाई ये ऐसा क्यों हुआ? तो भैया इस फिल्म के खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया गया पूरे बॉलीवुड के कहते भैया पेड पीआर टीम्स के द्वारा कि भैया इस फिल्म के खिलाफ इतनी नेगेटिविटी फैलाओ कि भैया इस फिल्म को ओपनिंग ना मिले। लेकिन पब्लिक जो है वो भी अपना दिमाग लगाती है। भैया इस फिल्म को मॉर्निंग के शो में 18.36% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला। और उसके बाद भैया आपको पता है आफ्टरनून के शो में ये जो ऑक्यूपेंसी रेट का जो जंप था वो 33.35% का हो गया। उसके बाद भैया इवनिंग के शो में 34.62% का, और भाई नाइट के शो में 33.03% का ऑक्यूपेंसी रेट इस फिल्म ने लिया। यानी कि भैया हिंदी मार्केट में ऑडियंस को यह बात पता चल गई कि भाई झूठ फैलाया जा रहा है इस फिल्म के खिलाफ, इस फिल्म को तो देखने सिनेमा घरों में जाना चाहिए। देन उसके बाद भैया इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज में जो कल 4 शो के माध्यम से ऑक्यूपेंसी रेट मिला पूरे दिन में, वो आंकड़ा रहा मेरे भाई 71.42% का। यानी कि भैया मॉर्निंग के शो में इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज में 44.63% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला। देन उसके बाद भी इस फिल्म को आफ्टरनून के शो में 79.10% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला। उसके बाद भी इस फिल्म को इवनिंग के शो में 75.55% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला। और उसके बाद भी नाइट के शो में इस फिल्म को 86.38% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला। और भाई इस फिल्म का ऐसा ही कुछ कारनामा हमें मलयालम लैंग्वेज में भी देखने को मिला मेरे भाई। चारों शो के माध्यम से इस फिल्म को कल मलयालम लैंग्वेज में जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला वो आंकड़ा रहा 66.61% का। यानी कि मॉर्निंग के शो में 45.97% का, इवनिंग के शो में इस फिल्म आफ्टरनून के शो में इस फिल्म को 68.87% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला। इवनिंग के शो में इस फिल्म को 75.83% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला। और नाइट के शो में इस फिल्म को 75.75% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला। यानी कि भैया कल के ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के हिसाब से इस फिल्म को लेकर यह जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया यह फिल्म पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर रही है। कलेक्शन रिपोर्ट तो हम लोग के सामने आया है भाई 60 करोड़ से लेकर 65 करोड़ के बीच का। लेकिन भैया जिस तरह के इस फिल्म को ऑक्यूपेंसी रेट पूरे इंडिया से मिला उसको देखने के बाद तो ये बात साफ हो गई है कि भाई ये फिल्म बहुत ही आसानी से 65 करोड़ से लेकर 70 करोड़ तक का बिजनेस करेगी प्रोड्यूसर फिगर के हिसाब से, केवल इंडिया से मेरे भाई। और अब्रॉड से कलेक्शन बढ़कर 100 करोड़ के ऊपर जा रहा है कल इस फिल्म का। अब देखिए इस फिल्म को कल जिस फिल्म के लिए दबाया गया भाई बॉलीवुड के पेड रिव्यूअरों के द्वारा, वो फिल्म है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। भाई इस फिल्म को जबरदस्त कहे तो भैया स्टार मिले हैं। इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भाई इस फिल्म को कल पूरे दिन में इंडिया से 34.08% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला है चारों शो के माध्यम से। यानी कि इस फिल्म को मॉर्निंग के शो में 14.77% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला। और अचानक इस फिल्म के बिजनेस में उछाल हमें देखने को मिलता है 38.93% का। यानी कि भैया
आफ्टरनून के शो में इस फिल्म को इतना ऑक्यूपेंसी रेट मिला। देन उसके बाद भाई इस फिल्म को इवनिंग के शो में 43.65% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला और भाई नाइट के शो में इस फिल्म को 38.95% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला। यानी कि भैया इस ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के हिसाब से इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है ट्रेड फिगर के हिसाब से कि भैया ये फिल्म 9.5 करोड़ के आसपास का बिजनेस कर सकती है, लेकिन भैया प्रोड्यूसर फिगर के हिसाब से ये आंकड़ा जो है वो 11 करोड़ के ऊपर बताया जा रहा है। तो भाई क्या कहूं मैं आप लोगों से कि भैया आ, ये जो कल नैरेटिव सेट हुआ है दोनों फिल्मों के लिए, इस नैरेटिव में आप किसको सही मानते हो? आपके हिसाब से कल जो ये दोनों फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज हुई है, इन दोनों फिल्मों में से आपको कौन सी फिल्म सबसे बेहतरीन लगी? अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा, क्योंकि भैया मैं तो ये बात हजम नहीं कर पा रहा हूं कि भैया कैसे कल इन बड़े बड़े रिव्यूअरों ने भाई कांतारा के चैप्टर 1 में भैया नुक्स निकाल दिया। 1 स्टार, 1.5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, ये भाई कल तो मैं समझ नहीं पा रहा था यार कि भैया इतनी बेहतरीन फिल्म को इन लोगों ने नाम दिया है मेरे भाई। सब समझ में आता है ऑडियंस को। बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्म जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।